जय हिंद साथियों। आज भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा लोकतंत्र बचाओ का आंदोलन शुरू किया गया है। पूरे देश में राज्यपाल भवनों के सामने शांतिपूर्वक धरना और प्रदर्शन किया जाएगा और देश को ये बताया जाएगा कि हमारे देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। ये बातें थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा। जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अमित शाह जी वहाँ के गृह मंत्री थे, तो उस वक्त मीडिया में और विपक्षी पार्टियों के लोगों के द्वारा ये कहा जाता था कि गुजरात में लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है। परंतु हम सभी देशवासी इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि हम अन्य प्रदेश, जैसे मैं हरियाणा से आता हूँ, तो गुजरात के बारे में मुझे कम ही पता होता था। परंतु 6 साल से जब से आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं, तब से हमें पता चला है कि देश में 6 साल से घोषित इमरजेंसी लगी हुई है। बड़ी चतुराई से इसे लागू किया गया है। बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं देश की, उनको ध्वस्त किया गया है। सीबीआई हो, ईडी हो, चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, आपको कहीं भी न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। देश में एक नया फैशन चल गया है। मोदी शाह जी ने राजनीति में एक ऐसा विषय जोड़ दिया है जो शायद आप सभी को मालूम होगा कि देश में मोदी और शाह का चाहे कितना भी विरोध हो, वोट डाले जाएंगे, जनता एमएलए चुनेगी, कांग्रेस की या विपक्ष की सरकारें बनेंगी, परंतु चल नहीं पाएंगी, क्योंकि मोदी जी ने और शाह जी ने यह ऐलान कर रखा है कि हमारे रहते हुए कोई दूसरी सरकार किसी स्टेट में चल नहीं पाएगी। एमएलए को डराया जाता है, धमकाया जाता है। पुलिस का, ईडी का, सीबीआई का, पता नहीं कितने डर उनके अंदर डाले जाते हैं। और एक सबसे बड़ा रुपया दो, एमएलए तोड़ो, उनका रिजाइन करवाओ, रिजाइन करा के जो अल्पमत में है वो बहुमत में आ जाएंगे और सरकार बन जाएगी। यही खेल इस देश में हो रहा है।
लोकतंत्र कहाँ था जब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज मीडिया के सामने और देश के सामने आकर ये कहते हैं कि हम पर दबाव है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश में लोकतंत्र नहीं, मोदी तंत्र है। परंतु इसका हल तो निकालना होगा जनता को। 125 करोड़ की जनता क्या जो देश में हो रहा है उसे सहन कर सकती है? नहीं। और कांग्रेस पार्टी तो किसी भी सूरत में सहन नहीं की करेगी। आज हमने सभी राज्यपालों के यहाँ शांतिपूर्वक धरना देने का काम किया है और आगे बीजेपी को, संघ को, प्रधानमंत्री जी मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह को कांग्रेस पार्टी चेतावनी देती है कि अब इस लड़ाई को सड़कों पर लड़ा जाएगा। आपने देखा था मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनकर आए तो संसद की उन सीढ़ियों पर माथा टेक कर क्या कहा था कि यह मेरी माँ है। आज उस माँ का चिरहरण किया जा रहा है सरेआम। मोदी जी, ये लोकतंत्र की कोई आप अच्छी मिसाल पैदा नहीं कर रहे। यह आप लोकतंत्र का चिरहरण कर रहे हैं। इसलिए हम सभी देशवासी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि एक स्वच्छ राजनीति का निर्माण आप भारत देश में करें और इस कोरोना महामारी में जो आपने अवसर तलाश कर लिया है, अमित शाह जी के द्वारा जो अपने आप को चाणक्य कहते हैं कि सरकारों का गिराना, इसे बंद कीजिए। जियो और जीने। इसलिए राजस्थान में जो नाटक और नंगा नाच हो रहा है उसे बंद करवाइए। 8 करोड़ जनता ने सरकार चुनी है। यदि बहुमत नहीं है तो सदन में वो क्लियर हो जाएगा, सभी को पता चल जाएगा। परंतु आप ऐसा मत कीजिए। जिस लोकतंत्र की आप दुहाई देकर आए थे, प्लीज आप उस पर गौर कीजिए। सत्ता आती है जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु मेन जो मकसद होता है इंसान का, उस मकसद में हजारों सालों तक इतिहास में ये लिखा जाना चाहिए कि मोदी जी जब शासन करने आए तो जनता के लिए उन्होंने ये किया। इतिहास में ये दर्ज ना हो कि जी मोदी जी जब आए थे और देश के प्रधानमंत्री थे तो देश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई थी, रोजी रोटी के लिए लोग तड़फ रहे थे, रोजगार खत्म हो चुके थे, अर्थव्यवस्था डूब चुकी थी और इन पर जब बहस करने का मौका आता था तो मीडिया द्वारा उसे डाइवर्ट कर दिया जाता था।
कभी चाइना की तरफ, कभी पाकिस्तान की तरफ, कभी मंगल ग्रह की तरफ, कभी ट्रैप की तरफ, कभी जापान के मित्र की तरफ, कभी इजराइल के मित्र की तरफ। ये झूठा राष्ट्रवाद का जो ढोंग है, इसे बंद कीजिए। सच्चाई पे आइए और इस देश को सच्चाई से चलाइए। यही प्रार्थना है आपसे। नमस्कार।